बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या पुलिस के बड़े अफसर मुहर्रम में जो जुलूस में लोग निकलते हैं उनकी सेवा करते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं करते हैं, और जिसकी आस्था है वो करते ही है कहीं ना कहीं। और हमने देखा नहीं आज तक। अब देख तू अब मैं क्या करूं, वो वीडियो नहीं बनाते क्या? भाई हम अपने धर्म को प्रदर्शित करते हैं, कुछ नहीं करते। अब वारिस पठान को शर्म आती हो किसी चीज को लेकर? मुझे नहीं आती। कावड़ियों पे फूल बरसाए जाते हैं, क्या मुहर्रम के प्रोसेशन पे फूल बरसाया पुलिस ने? मेरी बात यहां भी साबित होती है। मैं कह रहा हूं ना, जब भी जुलूस निकालते हो दंगा ही करते हो, जैसे अभी डिबेट में कर रहे हो। और कावड़िया दंगा नहीं करता जैसे शिवम त्यागी नहीं कर रहा अभी। रुकिए ना, आप शांति से अपने समय में बोले। अभी मैं आशुतोष जी पर और जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये कावड़ वालों को डिफेंड करना चाहते हैं। प्लीज आप रुके ना। आप कावड़ वालों को डिफेंड करना चाहते हैं, ये कावड़ वालों पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। कोई डिफेंड नहीं करना चाहता। ये मैं मानता हूं, इस देश में कोई भी कानून व्यवस्था से अगर खिलवाड़ करता है तो उसमें किसी को डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है, कार्रवाई उस पर होगी। लेकिन ये तो सच्चाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब से लेकर 5:18 से 5:50 तक माना गुप्ता का शो चलेगा। और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। कटिहार में हंगामा हुआ, इसके अलावा दरभंगा में हंगामा हुआ, मुजफ्फरपुर में हंगामा हुआ, मध्य प्रदेश राजगढ़ में हुआ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ, उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ, फरीदपुर में, तमाम जगह हुआ। मुहर्रम वालों ने किया। इस देश में खबरें भी चली, सब चैनल्स ने चलाई। जरा आशुतोष जी अपनी कोई बाइट ऐसी निकाल के दिखा दें कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बचाया जा रहा है, इस देश में कुछ हो नहीं रहा। जबकि वो ऑपोजिशन लीडर नहीं है वो। पैरेलल होना चाहिए। जब आप किसी धार्मिक यात्रा को या उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो पैरेलल करें। बात तो सही है। मेरा विषय सिर्फ इतना सा है कि कुछ एक लोगों की वजह से आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम धर्म यात्रा में, धार्मिक यात्रा में जो होता है उस पर नजर नहीं जाती लोगों की, आशुतोष की फॉर एग्जांपल, और उनकी कांवड़िया यात्रा पर जाती है। घुमा फिरा के कह रहा हूं, आरोप नहीं, जोर जोर से आरोप लगा रहा हूं, ढोल पीट पीट करके बिल्कुल नहीं करते। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों? वो जाने, आप बताइए ना, आपका क्या मानना है? क्या पता कोई क्यों करेगा? होता है कुछ लोगों को यहाँ तुष्टीकरण का कीड़ा, बेशक वो राजनीति में ना हो तब भी होता है। कैसी लगी आगे स्वाद होता है, वो जबरदस्ती करने में लगे रहते हैं। आशुतोष बोलिए, पूछिए, बताइए। आशुतोष बोलिए, आपकी बारी, बोलिए, आप ही जवाब। यार मैं माना कि सवाल का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूं। समझते रहिए, जनता ये मेरा ये अपमान, क्योंकि इन लोगों के पास जो कुछ सड़कों पे हो रहा है उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हर सवाल में हिंदू मुसलमान खड़ा कर देते हैं। ये जहनी तौर पर ये सिर्फ इसी सवाल को खड़ा करते, इसके अलावा कोई सवाल खड़ा नहीं करते। गजब टूबीबाज आदमी। इनको ये दिखाई नहीं पड़ता है कि दरअसल ये जो हुड़दंग हो रहा है ये हिंदुओं का ही नुकसान कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं। उनकी एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब जब ये तस्वीरें आज के जमाने में तो पूरी दुनिया में दिखाई, मैं आपको एक तस्वीर आपकी दिखा देता हूं, मैं आपके फेसबुक पे दिखाई पड़ जाएगा, जहां किस तरीके से भगवा वस्त्र पहन के लोग सीआरपीएफ के जवान को पटक पटक के मार रहे हैं। ये तस्वीर दुनिया में जाएगी तो लोग हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? अरे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो लोग भी, अगर उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी ऐसे लोगों को डिफेंड करते हैं, उनको पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटाया जाना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि ये लोग दरअसल हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं, ये बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, ये आरएसएस का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हिंसा कहीं हो इसको हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। आशुतोष, जिस तरीके से हरकत हो रही है आशुतोष, लेकिन आप भी जानते हैं जब ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो ये आशुतोष के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे, उनके ऊपर ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे और लाने की कोशिश करेंगे। आशुतोष, बीजेपी के लोगों की टैक्टिक्स में अच्छी तरीके से जानता हूं। जब भी मैं कोई बात कहता हूं सब लोगों को जंप होने लगते हैं, ये जंप करते, मिर्ची लगने लगती। मैं एक ही बात कह रहा हूं, हिंदू हो या मुसलमान, सड़क पर उतर कर अगर कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है। लेकिन आशुतोष एक सेकंड, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। आशुतोष, आप ये जो कह रहे हैं ना, आशुतोष सुन पा रहे हैं? तो मैं तो जोर से कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि वो हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं या हिंदू धर्म का फायदा कर रहे हैं। ओके आशुतोष, मैं बस ये कह रहा हूं, आपने अभी कहा ना शिवम त्यागी जैसे प्रवक्ताओं को पद से हटा देना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा शिवम त्यागी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने कहा कि ऐसे प्रवक्ता जो इसको डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आशुतोष, बीजेपी के सारे प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी के सारे नेता करेंगे। मैं फिर अपनी बात कह दूं, मैं ऐसे सवालों का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूं, लेकिन चूंकि आपके चैनल पर आए हो और मेरे ऊपर आरोप लगाए, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। बेशरम आदमी। मैं कह रहा हूं कि उपद्रव को जस्टिफाई करने वाला कोई भी आदमी हो, ठीक है, कोई भी आदमी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को या किसी पार्टी का हो, वो दरअसल अपनी पार्टी का नुकसान कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ऑलराइट, ओके शिवम, और इस पर जरूर बोलिएगा। कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीरें पूरी दुनिया में जाती हैं और हिंदू धर्म का नुकसान होता है इससे लोगों की। शिवम, इस पर जरूर बोलिएगा, इस पर जरूर बोलिएगा। ये जो लोग हिंसा कर रहे हैं ये तो गलत है ना,
ये कहने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। पहली बार में कहा हुई भी है। FIR होनी चाहिए मैं ना। तो कह रहा हूं बिल्कुल, तो कोई शक ही नहीं, हुई भी है। देखिए पहली चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी का दिल बड़ा है। आज भाजपा के आज के सारे प्रवक्ताओं को हटाकर आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हमारे रहते हुए भी बहुत सारे हैं। आपका भी स्वागत है अगर आपका मन करता है भाजपा को डिफेंड करने का। भाई संघ और बीजेपी की बड़ी चिंता है ना आशुतोष जी को, अरे बड़ी दिक्कत है, नुकसान हो जाएगा, तो आ जाओ इधर भैया, स्वागत है आपका, बहुत आए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब आ गया आपको लगता होगा अपनी तौहीन मुझे जवाब देना, और अगर आपको अपना लगता है तौहीन तो अपने सामने मोबाइल का स्टैंड लगाकर खुद उससे ही बात करते रहा करो। अगर हिम्मत दूसरों से बात आकर करने की डिबेट्स में है नहीं, बेहतर है यूट्यूब पर नहीं रहो, क्योंकि आपके बस की नहीं है लोगों के सवाल फेस करना। अब आगे आता हूं, मेरे देश, मेरे धर्म, मेरी पार्टी को कोई भी बोलेगा ना, मुझे उसको जवाब देने में कोई तौहीन नहीं है जी। आपको तौहीन होती होगी, मुझे तौहीन नहीं है, और अब मैं आपको कह रहा हूं, और मैं इनका नाम लेकर इनको नहीं कह रहा हूं। कोरोना में एक फॉर्म हुआ करती थी कैरियर, वो कोरोना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे। अगर मेरे देश में, मेरे देश के, मेरे धर्म की कुछ तस्वीरों को पहुंचाने वाले कैरियर कह रहे हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएगी, तो कितना बुरा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन पैरेलल दूसरी वाली के लिए जबान नहीं है, जबान कट गई आपकी। एक मां के दो, नहीं प्लीज रुकिए, एक देश में दो लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। आशुतोष यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से, पत्रकार की हैसियत से, या किसी भी हैसियत से, तो इनकी जबान जो है कावड़ियों के लिए तो ताबड़तोड़ चलती है। मुहर्रम पर आते कहते मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों को क्रिटिसाइज करिए बराबर। कैरियर मत बनिए इस तरह। और एक सेकंड, वारिस पठान और आशुतोष दोनों, एक सेकंड, दूसरी क्यों नहीं दिखाई देती इनको? मेरी प्रॉब्लम ही यही है। देखता हूं एक वीडियो, अरे वो क्या दिखाने, क्या दिखाना चाह रहे हैं? वारिस पठान, आशुतोष दोनों मोबाइल में कुछ दिखा रहे हैं। पहले वारिस पठान, सीआरपीएफ के जवान को पीटा जा रहा है, कावड़िए मार रहे हैं, एक मिलिट्री वाले को, जवान को पीटा जा रहा है, जवान को पीटा जा रहा है। इसके बारे में जवान है, उसको पटक पटक के मारा जा रहा, पटक पटक के देखो, धो डाला उसको, देखो 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 देखो। क्या बोलेंगे इसका? इसको भी डिफेंड करेंगे तुम, और तुम देश की बात कर रहे हो, देश के जवान को पीटा जा रहा है। शर्म से डूब मारो शिवम त्यागी, चुल्लू भर पानी लो, वहीं गिलास के अंदर मुंडी डाल के डूब मरो जाके। ये देखो, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब जरा शांतनु को लाइए, उसके बाद मेरे दो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास 10 सेकंड त्यागी, तुम इसको नहीं रुकिए ना, तुमने छोड़िए जरा। ये जो आप लोगों की आंखों में जो एक ही आंख चलती है ना आपकी, दोनों की जो आंखें, क्या चुप रहिए, ये जो दोनों की आंखें चलती है, ये मुहर्रम का जुलूस है। अंधे मत हो जाइए, ये मुहर्रम का जुलूस है। ये आशुतोष जी और वारिस पठान के लिए मुहर्रम का जुलूस है। दोनों की आंखें खराब हो गई है, दिखना बंद हो गया है। ये मुहर्रम का जुलूस है मध्य प्रदेश में। ये तोड़ता हुआ घुस गया एक जगह जाकर और पुलिस वालों में जाकर लगा। अंधे मत हो जाइए, मैं कह रहा हूं जो वो हो रहा है वो गलत है। हैसियत है तो बोलिए गलत है। भाषण दे रहे हैं, शांतनु, डोंट बी सिलेक्टिव, ओके शांतनु, डोंट बी सिलेक्टिव, ओके ओके, बातें कर रहे हैं, बोलिए इस पर। पानी पीजिए, ये हिंदुस्तानी नहीं है, पानी पीजिए, हिंदुस्तान की छवि खराब नहीं हो रही, मिडिल ईस्ट के 52 कंट्रीज में खराब नहीं हो रही, धर्म की छवि खराब नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो आशुतोष जी को जवान को मारा। शांतनु, आप चिंता मत कीजिए, मैं नाराज नहीं हूं। अब शांतनु को बोलना, अरे शांतनु को बोलना, ये इस पर बोलिए, अभी तक बोले नहीं है। रुकिए ना, शांतनु, मैं बिल्कुल बोलने दूंगा, मैं बोलने दूंगा। अरे तो बोल, अच्छा एक काम करिए, 30 सेकंड टाइमर लगवा, हो गया, 30 सेकंड में मान लिया। अरे मैं रुक, शांतनु को बोलने दीजिए ना, वो बोलेंगे 30 सेकंड में टाइमर लगा के। मेरे जो दोनों भाई कावड़ के इतने बड़े बड़े दीवाने हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है, इन्हें दर्द हो जाता है भारत का नाम खराब होने से। 30 सेकंड के लिए दोनों बोलेंगे मुहर्रम में जो हंगामा हुआ है इस पर। बोलो जरा तीनों, दोनों बोलो। ये देखिए, कोई भी हंगामा करे, तोड़फोड़ करे, वायलेंस करे, उस पर केस होना चाहिए। बस इतनी ही बात बोली थी कावड़ पर। मुसलमानों के ऊपर, कावड़ पर तो पिछले 25 मिनट से भाषण दे रहे हो, सिर्फ बोलने का, सिर्फ 25 मिनट, हिंदू मुसलमान 20 सेकंड में खत्म हो गई। पहला योगी जी के देश के अंदर। ओके, ऑलराइट, रुकिए, अब शांतनु को लाइए, अब शांतनु को लाइए, रुकिए, शांतनु को लाइए स्क्रीन पर, शांतनु को, वारिस भाई रुकिए।